और राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज़ के आज की इस वीडियो में हमने राजस्थान इतिहास में राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति, कला संस्कृति में त्यौहार एवं मेले, लोक देवी देवता, राजस्थान भूगोल से राजस्थान की स्थिति एवं आकार, भू आकृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी तथा करंट अफेयर्स में जुलाई 2022 के मुख्य प्रश्न लिए हैं। ये सभी प्रश्न आने वाली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज़ का आज का हमारा ये 5वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, किसी भी क्वेश्चन को मिस न करें। सभी प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है। दूसरा, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु हिंदुमलकोट श्रीगंगानगर है। तीसरा, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है, सही कथन है। तो इसमें केवल तीसरा जो कथन है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा है, ये सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, केवल 3, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार जो है राजस्थान का वो 7 डिग्री 9 मिनट है, जबकि 8 डिग्री 47 मिनट जो है वो देशांतरीय विस्तार है। इसी तरह से राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु जो है राजस्थान का वह कोणागांव श्रीगंगानगर है, न कि हिंदुमल कोट। ठीक है। प्रश्न 2 है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का क्रम, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये इस तरह से होते हैं। ये चारों ही बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं। जो सबसे ऊपर की तरफ उत्तर में जो होगा वो गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सही उत्तर है ऑप्शन 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगला प्रश्न है, मानचित्र के माध्यम से दिए गए स्थानों को चिन्हित करें। 1 नंबर, 2, 3, 4। इन जिलों के नाम बताने। तो 1 नंबर जो है वो सीकर है, 2 जो है वो बूंदी है, 3 जो है वो करौली है और चौथा उदयपुर है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सीकर, बूंदी, करौली और उदयपुर। ठीक है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती। राजस्थान के साथ साझा नहीं करती। राजस्थान के साथ कुल 5 जिलों की सीमाएं साझित होती है। उसमें से पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से राजस्थान की कोई सीमा साझा नहीं होती है। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे कम जो ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी है उसको पहले, उसके बाद ज़्यादा वाली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ और फिर जरगा। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है, जो सीकर में है। इसी तरह से कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1224 मीटर है,
जो राजसमंद में है। उसके बाद अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई जो है 1380 मीटर है। और जरगा जो पर्वत है वो उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 सिरोही। उड़िया पठार सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे ऊंचा जो शहर है माउंट आबू, और सबसे ऊंची मीठी नक्की झील वो उड़िया पठार पर ही स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरोही जिले में। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। दूसरा, उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। तीसरी, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, केवल 2 और 3। यानी जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच स्थित नहीं है, बल्कि उदयपुर के गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। तो पहला जो कथन है वो गलत है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, 2 और 3। अगला प्रश्न है, स्थलाकृति और अवस्थिति में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 कांठल। ऑप्शन 3 कांठल। इसमें दिया हुआ चंबल बेसिन, जबकि इसका सही उत्तर है माही नदी। माही नदी का बेसिन होता है कांठल, जो प्रतापगढ़ का इलाका है। ठीक है, तो इससे इसमें सही उत्तर हो जाएगा कांठल। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को 2 से, तो इसमें पठार दिए हुए हैं। विजासन का जो पठार है वो भीलवाड़ा में है। आड़ावाला पर्वत जो है वो बूंदी में है। मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ में है। और लसाड़िया का जो पठार है वो उदयपुर में है। तो ऑप्शन 2 इसका सही है। प्रश्न 10 है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीनतम से नवीनतम, तो सबसे पहले जो है वो प्राचीन अरावली है, उसके हाड़ौती, तीसरा मरुस्थल और चौथा है मैदान। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 बरखान। बरखान जो है वो अस्थिर, बरखान जो है वो गतिशील या अस्थिर चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं, यानी स्थिर नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 बरखान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? यहाँ पर भी असुमेलित बताना है, यानी जो गलत मैच किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 पलाया। ये पलाया जो होती है वो मीठे पानी की नहीं, खारे पानी की झीलें होती हैं, जो मरुस्थलों में पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, डग या गंगधर उच्च भूमियाँ अवस्थित है, यानी कौन से जिले में, कौन से स्थानों पर ये स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी हाड़ौती पठारी प्रदेश। तो डग और गंगधर जो उच्च भूमियाँ हैं वो झालावाड़ का पठार है, जो हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य कृषि विभाग द्वारा राजस्थान के मृदा का वर्गीकरण 14 प्रकार से किया गया है। सही है ये। राजस्थान में एरिडोसोल मृदा का विस्तार सर्वाधिक है, ये गलत कथन है। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये सही है। तो ये एरिडोसोल वाला जो है ये गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। तो इसमें सत्य कथन बताना है, तो 1 और 3। ठीक है, एरिडोसोल की जगह राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो एंटीसोल्स होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 15, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी गलत बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर पूर्वी मैदान जो है वो सिंधु नदी की द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, जबकि इसका उत्तर है उत्तर पूर्वी मैदान जो होते हैं वो गंगा यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदान होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दूसरा ये गलत है। प्रश्न 16, राज्य कृषि विभाग द्वारा वर्गीकृत
मृदा एवं संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित करना है, मृदा और संबंधित क्षेत्रों को। तो पहला है जिप्सीफेरस। जिप्सीफेरस जो है वो बीकानेर में पाया जाता है। दूसरा है नवीन भूरी मिट्टी। नवीन भूरी मिट्टी अजमेर और भीलवाड़ा, ऑप्शन 2। रेवेरिना मिट्टी, ये श्रीगंगानगर की मिट्टी है। नॉन कैल्सिल ब्राउन मिट्टी या गैर चूना युक्त भूरी मृदा, ये होती है झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, अजमेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है और नाग पंचमी जो है वो श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही उत्तर है बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जो है वो माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अलावा चंद्रभागा जो मेला झालरापाटन का है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। बूढ़ा जोहड़ मेला जो श्रीगंगानगर का है वो श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। त्रिनेत्र गणेश मेला जो रणथंभौर का है यह भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो सही उत्तर हो जाएगा बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जो माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो लठमार जो होली होती है वो महावीर जी के से संबंधित है। इसी तरह से पत्थरमार जो होली है वो बाड़मेर से संबंधित है। कोड़ामार होली जो भिनाय अजमेर से संबंधित है, ये भिनाय है, भिनाय अजमेर। इसी तरह से नाहाना जो है वो सांगोद से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20 है श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष जो है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 21 है राजस्थान में विभिन्न समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं, कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है। कैलेंडर वर्ष के अनुसार सबसे पहले गणगौर है, ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। उसके बाद आखा तीज ये मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसके बाद छोटी तीज ये श्रावण शुक्ल तृतीया को। इसी तरह से आखिरी में मनाई जाती है कजली तीज जो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 1, 4, उत्तर डी, सॉरी उत्तर 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवल नामक चारण की गायों को बचाने के लिए तेजाजी सुरसरा गांव में घायल हो गए थे। ये कथन गलत है क्योंकि देवल चारण नहीं था, वो थी लाछा गुजरी। अगला है तेजाजी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है, ये सही है। तो हमें बताना है कौन से कथन सही है या कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल 2। तो जो तेजाजी है उनको काला बाला का देवता भी कहा जाता है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, महमूद गजनवी से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1, गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। इनका जन्म जो है वो चूरू के ददेरवा में हुआ था। मोहम्मद गजनी ने इनको जाहिर पीर यानी साक्षात पीर भी कहा। इसी के साथ गोगा जी को सांप रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 24। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औरण के देवता। इसमें मल्लीनाथ दिया हुआ है जबकि वो है तल्लीनाथ। ठीक है। तल्लीनाथ है उनको, तल्लीनाथ जी जो है उनको औरण का देवता कहा जाता है। इनका मंदिर पांचोटा जालौर में बना हुआ है। ये वास्तव में इनका नाम गोगादेव राठौड़ था जो शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। औरण के देवता तल्लीनाथ जी, नोटा मल्लीनाथ जी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 25 है सुमेलित करना है। सुमेलित करना है। यह और माता है राजसमंद से संबंधित। अबुर्द देवी है माउंट आबू से संबंधित। बदाणा माता है कोटा से संबंधित।
क्षयमकारी माता है भीनमाल जालोर से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न 26 है, राजस्थान के लांगोरिया गीतों का संबंध किस लोक देवी से है? लांगोरिया गीतों का संबंध ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 केला देवी से संबंधित है। केला देवी जो है वो करौली के यादव राजवंश की कुल देवी है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 27, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? इसका सही उत्तर है नाथद्वारा। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। इसका नाम चुनरी गणगौर भी है। इस गणगौर का नाम चुनरी गणगौर भी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 नाथद्वारा। प्रश्न 28 है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? सही उत्तर है वीर कल्ला जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोक देवी करणी माता। लोक देवी करणी माता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सुगन चिड़ी जो है करणी माता का प्रतीक माना जाता है। ये गलत कथन है, क्योंकि इसकी जगह होगा चील जो होती है, चील वो उसकी प्रतीक मानी जाती है। करणी माता का जो प्रतीक है वो चील को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 सी। प्रश्न 30 है, आदिवासियों की देवी है। आदिवासियों की देवी, सही उत्तर है ऑप्शन 1 कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता को आदिवासियों की देवी माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो राजस्थान में नसीराबाद में शुरू हुआ था 28 मई 1857 को। अगला प्रश्न है प्रश्न 32, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। सही उत्तर है ऑप्शन डी आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। इन्होंने अंग्रेज कैप्टन हितकोट और जोधपुर के कुशाल सिंह को हराया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 33 है, 1857 की क्रांति के समय रियासत एवं पॉलिटिकल एजेंट के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 सिरोही के जो कैप्टन थे वो मॉरिसन न होकर जेडी हॉल थे। जेडी हॉल सिरोही के, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 सिरोही मॉरिसन। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिठोड़ा के युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। दूसरा है कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। तो दूसरा ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कथन सही है? सही केवल एक कथन सही है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है जयदयाल और मेहराब खान ने किया था, जबकि काले गोरे का युद्ध जो है वो चेलावास का युद्ध को कहते हैं। चेलावास, तो पहला स्टेटमेंट, पहला जो कथन है वो गलत है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें बी और केवल 2। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 35, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? इसका सही कारण है ऑप्शन 1 स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ये इसका कारण था। अगला प्रश्न है, रियासत को उनके शासकों के साथ मैच करना है, मिलाना है। तो प्रतापगढ़ की जो रियासत थी उनके शासक थे दलपत सिंह। बूंदी के जो शासक थे वो थे राम सिंह। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह और बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है हमें। सही उत्तर है इसका जोधपुर का लीजियन का मुख्यालय ब्यावर में था, जबकि इसका सही उत्तर है ब्यावर की जगह एरिनपुरा। एरिनपुरा, तो ये कथन गलत है। जोधपुर का लीजियन मुख्यालय एरिनपुरा में था, ब्यावर में नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न 38, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन 1 घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख जो है वो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। सही उत्तर है घोसुंडी अभिलेख। प्रश्न 39 है, प्राचीन सभ्यता स्थल को उनके जिलों के साथ मैच करना है।
जिलों के साथ करना है। तो सिंधी तालाब जो है उसका संबंध नागौर से है। सिंधी लेक या सिंधी तालाब, उसका संबंध नागौर से है। तिलवाड़ा का जो संबंध है वो बाड़मेर से है। बीजक की पहाड़ियाँ जयपुर में है। और नगरी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 40। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रश्न नंबर 40। सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता जो है वो झुंझुनू से संबंधित है। झुंझुनू में कांतली नदी है, उसके किनारे पर ये स्थित सभ्यता है। अगला प्रश्न है कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करो। हनुमानगढ़ के कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो ये गलत है, कोठारी नदी नहीं है, घग्गर नदी है ये। तो पहला ऑप्शन है, पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरा है वर्ष 1952 में सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ये सही है। यहाँ जुते हुए खोद के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। यहाँ पक्की ईंटों की नालियाँ मिली है, पक्की ईंटों की नालियाँ नहीं मिली, यहाँ पे लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी पहला और चौथा जो कथन है वो गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है सन 1837 में बीजक पर्वत अशोक के शिलापटों पर स्थित है, इसको किसने खोजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की थी, बीजक पर्वत। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्राचीन भारत टाटा नगर जाना जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर जाना जाता है, सही उत्तर है और रेड टोंक को। अगला प्रश्न है प्रश्न 44 है निम्नलिखित में से किस अभिलेख का संबंध मेवाड़ क्षेत्र से नहीं है? मेवाड़ क्षेत्र से नहीं है, सही उत्तर है ऑप्शन 4, बचकुला शिलालेख। बचकुला शिलालेख जो है उसका संबंध जोधपुर जिले के बिलाड़ा के समीप बिचकला गांव से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, बचकुला। प्रश्न 45 है आहर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3, इसका प्राचीनतम नाम आघातपुर था, आघातपुर। इसके अलावा अगर हम कहें ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जो है वो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। इसी तरह से सबसे अधिक जो चित्रशिले प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए, वो बेराट से प्राप्त हुए, न कि आहड़ से। अमलानंद घोष ने सोंथी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा, न कि आहड़ सभ्यता को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल इसका प्राचीनतम नाम आघाटपुर था। ठीक है। प्रश्न 46 है धौलपुर रियासत में प्रचलित मुद्रा किस नाम से प्रचलित जानी जाती है? मुद्रा, सही उत्तर है तमचा शाही, क्योंकि उन सिक्कों पर तमचे की तस्वीर थी या तमचा बना हुआ होता था। प्रश्न 47 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के अनुसार आरक्षित रख सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 200। अगला प्रश्न है प्रश्न 48 भारत के एक राज्यपाल के संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें केवल 4 और 2 जो कथन है वो सही है, बाकी 2, पहला और तीसरा कथन गलत है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है 49 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? विश्रांति काल में भी अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 213। अनुच्छेद 213 जो है
वो राज्यपाल को उस वक्त भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है जबकि कोई सत्र नहीं चल रहा होता है। तो ये अनुच्छेद है 213। यह आने वाले 6 हफ्तों तक प्रभावी रहता है और इसको राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है। तो यह अनुच्छेद है 213 के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। या चौथा है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। इनमें से कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर है केवल 1 और 3, यानी पहला और तीसरा जो कथन है वो सही है, बाकी 2 कथन गलत है। ठीक है। प्रश्न 51 है, राज्यपाल के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है हमें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य है। ये जो स्टेटमेंट है राज्यपाल के लिए, ये गलत है। मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए है, जो संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार है। इसमें मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह दे सकती है या सहायता कर सकती है, लेकिन राज्यपाल किसी भी तरह से उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं कि वो उनकी सलाह को माने ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरपीएससी की स्थापना से अभी तक कोई भी महिला इसके अध्यक्ष नहीं रही है। दूसरा है, आरपीएससी की स्थापना से अभी तक कोई भी महिला इसकी सचिव नहीं रही है। इनमें से सत्य कथन बताना है। तो इसमें से पहला जो कथन है वो सही है, दूसरा गलत, सही नहीं है। यानी आरपीएससी जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना से अभी तक इसकी कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, ये बात सत्य है। लेकिन जो सचिव है वो अभी तक 5 सचिव महिला बन चुकी है इसमें। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 53 है, निम्न पर विचार कीजिए एवं निम्न दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। दूसरा है, राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। तीसरा है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। चौथा है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया अनुच्छेद 159 में दी गई है। इसका सही उत्तर है 1, 3, 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, जबकि 3री अनुसूची में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कथन 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 55 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। दूसरा है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये भी सही है। तीसरा, राज्यपाल उसी राज्य में पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। ये गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है कथन है वो सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 56, राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अपने पास, आरपीएससी का गठन अनुच्छेद 315 सही है। दूसरा, आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 ये भी सही है। लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 सही है। आरपीएससी के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन अनुच्छेद 321 ये गलत है। इसका जो अनुच्छेद है वो है 317।
आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी बर्खास्तगी और निलंबन, इसके लिए अनुच्छेद 317 न कि 321। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 57, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा। बाकी इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के आदेश से होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 58, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? इसका सही उत्तर है सरकारी आयोग 1983। अगला प्रश्न है प्रश्न 59, मैच करने वाला है। इसमें हमें राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रावधान है, उनको उनसे संबंधित अनुच्छेदों को मिलाना है। तो अनुच्छेद 161 जो है वो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है, ऑप्शन 4। अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ऑप्शन 1। इसी तरह से अनुच्छेद 153 जो है वो राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था है, ऑप्शन 2। और अनुच्छेद 165 जो है वो राज्य का महाधिवक्ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं रखी जा सकती। इसमें असत्य कथन बताना है हमें। तो पहला सही है, दूसरा सही है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में 1/3 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये गलत है। इसमें 1/6 आएगा, ये 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये जो कथन है वो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न 61, राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में प्रश्न 61 है, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित बताना है इसमें। इसमें सबसे कम कार्यकाल टीवी राजेश्वर, ये ठीक है, सही है ये। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल कल्याण सिंह, ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सबसे लंबा कार्यकाल कल्याण सिंह का नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न 62, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल एवं प्रभा राव के बाद राज्य की तीसरी महिला राज्यपाल बनी है। यानी इन दोनों के बाद जो मार्गरेट अल्वा है वो तीसरी बनी है। दूसरा कथन है, मदन लाल खुराना तथा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान के 2 ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसमें सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न 63, राजस्थान राज्य लोक प्रश्न 63 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही बताना है हमें। पहला है, इसके प्रथम अध्यक्ष एस के घोष हैं। दूसरा है, इसमें 1 अध्यक्ष व 7 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा है, DS त्रिपाठी अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक समय तक रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही कथन आरपीएससी के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 64, प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत कथन बताना हमें।
इसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। सही है ये। इसका गठन 29 अगस्त 1948 को हुआ था। ये कथन गलत है, क्योंकि प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1948 की जगह 1947 को हुआ था। इसके अलावा इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। सही है। भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष थे। ये भी सही है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है बी है वो कथन गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न 65। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सही। उद्देश्य प्रस्ताव पेश 13 दिसंबर 1946। सही। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना 22 जुलाई 1950। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, न कि 49 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी मस्केरिनी संविधान सभा में देशी रियासतों से आने वाली बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में निर्वाचित होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये प्रश्न इनकम्प्लीट है। ये यहाँ पे आएगा आने वाली महिला सदस्य, आने वाली महिला सदस्य थी। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट क्योंकि सही है और हमें बताना है गलत, यानी जो सही नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 67 है 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? सही उत्तर है ऑप्शन 1 कुशाल राज सिंघवी। प्रश्न 68 है राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ठाकुर खुशहाल सिंह। राजस्थान में आउवा का विद्रोह ठाकुर खुशहाल सिंह। प्रश्न 69 राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न 70 शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? शेखावाटी ब्रिगेड। सही उत्तर है ऑप्शन 2 झुंझुनू में। प्रश्न 71 भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक। सही उत्तर है ऑप्शन 2 महाराजा शार्दुल सिंह। प्रश्न 72 है राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध में स्थित है? ताप कटिबंध। सही उत्तर है राजस्थान का ताप कटिबंध है उपोष्ण कटिबंध। सही उत्तर है बी राजस्थान का तापीय कटिबंध है उपोष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है 73 राजस्थान में शीत ऋतु की समय अवधि सामान्यतः रहती है? शीत ऋतु की यानी सर्दियों की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अक्टूबर से फरवरी तक। अगला प्रश्न है प्रश्न 74 शुष्क कृषि राज्य की कितनी सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है? शुष्क कृषि। सही उत्तर है ऑप्शन सी 0 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन सी। प्रश्न 75 है अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व है? अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व है यह उत्तर पश्चिम में फैले थार के मरुस्थल को दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ने से रोकता है। सही है। पर्वतीय ढालों पर वन तथा चारागाह क्षेत्र है। इन वनों के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। सही। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में अनेक असाधारण व महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं। ये भी सही है। तो ये सभी कथन सत्य है अरावली पर्वत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है प्रश्न 76 शीतकाल में तापमान कम व वायुदाब अधिक होने का कारण है? शीतकाल में तापमान कम और वायुदाब अधिक होने का कारण। सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य का दक्षिणायन होना। सूर्य का दक्षिणायन यानी तिरछा हो जाना। अगला प्रश्न है
पर्सन 77। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कितनी है? मातृ मृत्यु दर। सही उत्तर है ऑप्शन 164। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न 78। नीति आयोग की ओर से जारी इनोवेशन में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 12वां इनोवेशन में। अगला प्रश्न है प्रश्न 79। हाल ही में जयपुर के शोधकर्ताओं ने किस फसल के कचरे से फिंगरप्रिंट लेने का तरीका खोजा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी गन्ना। अगला प्रश्न है प्रश्न 80 है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 जुलाई। प्रश्न 81 है 81। 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्य की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही उत्तर है ऑप्शन 1 कर्नाटक, जबकि राजस्थान को इसमें 12वां स्थान मिला है। सही उत्तर है इसका कर्नाटक। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, यानी उस समिति के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी संजय अग्रवाल। अगला प्रश्न है 83। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही उत्तर है ऑप्शन 1 भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न 84। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस नई रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी होगी? सही उत्तर है ऑप्शन डी 116.65 किलोमीटर। तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड। अगला प्रश्न है प्रश्न 85। राजस्थान महिला अधिकारी आयुक्त का पदभार किसने संभाला? महिला अधिकारिता आयुक्त। सही उत्तर है ऑप्शन डी रेणु जयपाल। राजस्थान की महिला अधिकारिता आयुक्त है वर्तमान में रेणु जयपाल। अगला प्रश्न है 86। हाल ही में राज्य के किस तकनीकी संस्थान ने लिथियम बैटरियों के विकल्प की खोज की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर संस्थान ने लिथियम बैटरियों के विकल्प की खोज की है। अगला प्रश्न है 87। 4 जुलाई 2012 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्य की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है। प्रश्न 87। सही उत्तर है इसका गुजरात और कर्नाटक। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। सही उत्तर है कर्नाटक और गुजरात। प्रश्न 88 है G20 के लिए भारत के शेरपा कौन है? सही उत्तर है अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है, जिन्हें G20 के नए शेरपा बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 89। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? सही उत्तर है ऑप्शन 2 श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 89। प्रश्न 90। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? सही उत्तर है एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान से संबंधित खिलाड़ी है और कजाकिस्तान
और एशिया की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने इस खिताब को जीता है। इसी तरह से पुरुष सिंगल का जो खिताब है वो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न 91। जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक में 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 135 में। जबकि शीर्ष देश पर आइसलैंड और फिनलैंड तथा नॉर्वे है। आइसलैंड, दूसरे पर है फिनलैंड और तीसरे पर है नॉर्वे। जबकि अंतिम स्थान पर है पाकिस्तान 145 पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न 92। 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? भारत के 15वें राष्ट्रपति, सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 1। द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है। इसके साथ दूसरी बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रश्न 93 प्रश्न 22 है, सॉरी 93 है। 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट एक्टर 2022 के लिए सही उत्तर है ऑप्शन सी। अजय देवगन और सूर्या को सम्मिलित रूप से इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 94। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है। उसका नाम क्या है वो बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 वरुण। वरुण जो है वो भारत का पहला यात्री ड्रोन है। अगला प्रश्न है प्रश्न 95। प्रश्न 95 है, जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? भारतीय नागरिक को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 इंदरमित गिल। इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। प्रश्न 96 है, जुलाई 2022 में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में जुलाई 2022 में बोनालू महोत्सव मनाया गया था। प्रश्न 96 है, प्रश्न 97 है, जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जयपुर। राजस्थान के जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 98। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में पेरा खेल अकादमी की स्थापना के लिए 14 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है? सही उत्तर है ऑप्शन 2 जोधपुर। जोधपुर में पेरा खेल अकादमी की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। सही उत्तर है जोधपुर, ऑप्शन 2। प्रश्न 99 है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक राजस्थान में मानगढ़ की पहाड़ी को घोषित किया गया है, ऑप्शन सी। आज की इस वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है, प्रश्न 100 है, धूलखेड़ा जीपिया में लोहे के नए भंडार मिले हैं। यह राज्य के किस जिले में है? यानी राजस्थान राज्य के किस जिले में है धूलखेड़ा जीपिया, जहाँ पर लोहे के नए भंडार मिले हैं? धूलखेड़ा जीपिया जो है वो भीलवाड़ा जिले में है, तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज के ये सभी सवाल आपके आने वाली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और आपकी एग्ज़ाम में आपके लिए मददगार होंगे। थैंक यू।